टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें जो भी नंबर गिवन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले नंबर लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, पॉइंट, 2 बार 0, 2 बार 0, 2 बार 0, क्वेश्चन लिख लिया। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट अभी लेफ्ट साइड में है और हमारी वैल्यू राइट साइड में है। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। तो अभी हमें लेफ्ट टू राइट जाना है और कहाँ तक जाना रहता है, 0 के बाद जो भी पहला नंबर है उसके एक आगे तक। तो अभी 0 के बाद पहला नंबर 8 है, उसके एक आगे तक, मतलब कि 8 और 5 के बीच में हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो चलो हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी जम्प्स हुई पॉइंट की, 12 बार। तो जितनी भी जम्प्स है, तो अभी कहाँ 8 और 5 के बीच में, मतलब कि 8.5 में, मतलब हम डेसिमल को इन दोनों के बीच में 85 के बीच में लेके आ गए। और जम्प्स कितनी हुई है, जम्प्स हुई है 12, तो 10 की पावर 12 लिख देंगे हम। और फिर देखा कि हमने लेफ्ट टू राइट चले हैं। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइन यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस का। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि सबसे पहले 0 के बाद जो भी पहला नंबर है वहां तक हमें पॉइंट को लेके जाना है, फिर जंप्स को गिनना है और उसे 10 की पावर में लिख देना है। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो माइनस का साइन भी आ जाएगा। सेकेंड पार्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं। सेम वही फंडा है, हमें लेफ्ट टू राइट जाना है तो पॉइंट्स को जंप कराते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार हमने जंप कराया। और कहाँ लिया है, 0 के बाद जो भी पहला नंबर है वहाँ पे। तो 9.42 आ गया। मल्टीप्लाई में 10 की पावर में जितनी बार जंप कराया, पर हम लेफ्ट टू राइट चले तो माइनस का साइन भी आ जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। ये रहा क्वेश्चन। अब हमारा पॉइंट कहाँ है, पॉइंट है हमारा यहाँ पे। हमने एक इमेजिनरी पॉइंट बना दिया। पॉइंट हमेशा यहीं पे होता है क्योंकि एक ये होल नंबर है। तो ये रहा पॉइंट। अब हमें क्या करना है, पॉइंट को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है। अभी हम लेफ्ट टू राइट करते थे, अब हमें राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो चलो जंप कराते हैं। और कहाँ तक जंप कराना है, जो भी लास्ट वाला नंबर है उससे एक पहले, लास्ट वाला नंबर है 6, उसके एक पहले, मतलब कि 6 और 0 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमने इसे शिफ्ट करा दिया। कितना आ गया, 6.02। ये एक नंबर है 6.02। कितनी बार जंप कराया हमने, 15 बार। अब हम कहाँ से गए, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे कोई साइन नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब लिख जाते हैं फोर्थ पार्ट। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्या कहता है इसमें भी, इसमें पॉइंट यहाँ पे है, हमें लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है। तो जंप कराते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी पहला नंबर है उसके बाद वाले तक हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो कितनी जंप्स हुई, टोटल 9 जंप्स। तो 8.37 पहले नंबर के एक बाद तक पॉइंट लाना है। और जंप्स कितनी हुई है, 9 जंप हुई है। और लेफ्ट टू राइट भी गए हैं तो माइनस का साइन आ गया। ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। क्या है, यहाँ पे एक होल नंबर है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट एक लगाना पड़ेगा। और जाना कहाँ है पॉइंट, जो भी लास्ट वैल्यू है 3 उसके एक पहले, मतलब कि 3 और 1 के बीच में। तो कराते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है टोटल जंप्स, 10 जंप्स है। वो कहाँ पहुँच गया, 3 और 1 के बीच में। और मल्टीप्लाई में आ गया 10 की पावर 10।
और राइट टू लेफ्ट गए हैं तो पॉजिटिव साइन ही आएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नंबर 2 क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो हमें उसके यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3.02 इंटू 10⁻⁻6। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस में अगर साइन है तो हमें पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर माइनस में साइन है तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। और कितनी साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, 6 बार। तो 6 बार अगर हम जंप लगाएंगे तो एक बार तो यहाँ पे ही लग गई 3 के बाद, फिर जंप लगाने के लिए हमें 0 की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार तो 3 के बाहर पहुँच गए, दूसरी बार में हमें ज़ीरोस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार हमने जंप लगाई तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 6 - 1। जितनी बार हम होल नंबर से जंप लगा देंगे उतनी वैल्यूज़ को माइनस करना पड़ेगा, फिर उतने ज़ीरोज़ हमें लगाने पड़ेंगे। जैसे अभी यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ 6 बार जंप करना है तो एक बार अगर जंप करेंगे तो 3 के बाहर पहुंच जाएंगे, फिर अगली जंप लगाने के लिए हमें ज़ीरोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो 203 और अब हमें जंप लगाने के लिए कितनी बचे, एक जंप लगा ली तो 6 - 1 5 ज़ीरो की और ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 ज़ीरो लगा ली और फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। ऐसे ही सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। क्या है, 4.5 इंटू 10⁴। अब यहाँ पे पावर कितनी है, 10 के ऊपर पॉजिटिव पावर है, तो हमें राइट साइड जाना पड़ेगा। और सेम वही प्रोसीजर, ये हमें जंप के लिए बता रहा है। हमने एक जंप लगाई तो होल नंबर को पास कर गए हम। तो 4 5 हमने एक जंप लगा के पास कर दिया। बची यहाँ पे 4 - 1 जंप, मतलब कि 3 जंप, तो 3 ज़ीरोस लगा दिए। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट पे आते हैं। 3 इंटू 10⁻⁻8। तो अभी पॉइंट यहाँ पे है 3.0 पे, तो एक जंप लगा के हमें इधर लाना पड़ेगा। तो होल नंबर को क्रॉस कर गए तो 8 - 1 जंप हमें लगानी पड़ेगी। तो 8 - 1 जंप मतलब कि 7 जंप, और 7 ज़ीरोज़ हमें लगाने पड़ेंगे। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो लगा देंगे और साथ में लिख देंगे हम 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमने एक जंप यहाँ पे लगाई तो ये हम आ गए 7th जंप पे। 7 जंप बची तो 7 ज़ीरोज़ लगा दिए हमने, क्योंकि उसके पहले और कोई नंबर नहीं थे। इसी फोर्थ पार्ट पे आते हैं। क्या है, 1.000001 इंटू 10⁻9। तो इस होल नंबर को क्रॉस करने में हमें कितनी जंप लगानी पड़ेगी, 1 2 3 4 4 जंप लगानी पड़ेगी इस पूरे होल नंबर को क्रॉस करने में। तो टोटल जंप में से ये वाली जंप माइनस करेंगे, मतलब 9 - 4, और पॉजिटिव पावर है तो हमें राइट साइड जाना पड़ेगा। और 9 - 4 5, तो 5 जंप्स हमें राइट साइड लगानी पड़ेगी, मतलब कि 10001, और 5 ज़ीरोज़ हमें राइट साइड में लगानी पड़ेगी। तो ये लगा दी। फिफ्थ पार्ट पे जाते हैं। क्या है, 8.5 इंटू 10⁻12। तो होल नंबर को क्रॉस करने के लिए एक जंप लगानी पड़ेगी। तो 12 - 1 जंप हमें बाद में लगानी है होल नंबर के बाद। तो ये होल नंबर लिख दिया। उसके बाद 12 - 1 मतलब कि 11 जंप्स, और 11 जंप्स मतलब कि 11 ज़ीरो। ये 5 ज़ीरो, फिर 5 ज़ीरो और एक और ज़ीरो, ये टोटल 11 जंप्स लगा ली हमने। ऐसे ही आ जाते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। क्या है, 3.61492 इंटू 10⁻6। तो होल नंबर को क्रॉस करते हैं सबसे पहले। तो पॉजिटिव पावर है तो हमें राइट साइड जाना है। तो 1 2 3 4 5 जंप लगा ली। तो 6 - 5 जंप हमें लगानी पड़ेगी। अब पहले होल नंबर लिख देते हैं, फिर 6 - 5 जंप मतलब कि एक और जंप लगाएंगे। तो एक और जंप लगाने के लिए एक और ज़ीरो लगा दिया। ये आ गया हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10⁻10 के पावर 10 में कितने ज़ीरोज़ हैं, टोटल 6 ज़ीरोज़ हैं। तो 1/10 में 6 ज़ीरो, 1 2 3 3, ये 3 6 ज़ीरोज़ हो गए। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे,
इसको लिखेंगे 10 की पावर 6 जीरो है तो 10 की पावर 6। और जब भी हम किसी पावर वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं तो साइन किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है, तो 10 की पावर -6 आ गया। वैसे ही सेकेंड पार्ट पे आते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज पॉइंट, कितनी जीरोज है, 3 3 3 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18 जीरोज है, फिर उसके बाद 16 लिखा है। तो पॉइंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 कूलम। तो कितनी जीरोज है टोटल, टोटल 18 जीरोज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना है राइट साइड। तो पावर्स को लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और कितने जीरोस को क्रॉस करके हमें 1 और 6 के बीच में जाना है। तो टोटल है 18 जीरोस, और यहाँ पे जंप लगाएंगे तो ये 19th जंप हो जाएगी। तो 1.6 इंटू 10⁻19 लिखेंगे, और लेफ्ट टू राइट गए हैं तो माइनस का साइन आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। क्या करा हमने, पॉइंट को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है, और कब तक करना है कि जीरो के बाद जो भी वैल्यू आई है इंटीजर की उसको हमें उसके बीच में लाना है। तो 1.6 इंटू 10⁻19 आंसर आ गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट को करते हैं। क्या है, साइज ऑफ ए बैक्टीरिया, कितना साइज है, 0.6 जीरोस और 5 मीटर। तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो हमें जो भी वैल्यू है इंटीजर वाली उसके एक आगे तक जाना है। मतलब कि 5.0 इंटू कितनी बार गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जंप लगाई। तो 10⁻⁻7 जंप लगाई हमने। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही फोर्थ पार्ट पे आते हैं। क्या है, साइज ऑफ ए प्लांट सेल, प्लांट सेल के साइज मतलब कि 0.4 बार 0 और 1275 मीटर। तो सेम वही प्रोसीजर, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो 1 2 3 4 यहाँ तो पहुँच गए। अब एक नंबर आया उसके एक और आगे तक जाना रहता है। तो 1 2 3 4 5, 5 बार गए तो कितना आ गया, 1.275 इंटू 10⁻⁻5। लेफ्ट टू राइट गए तो माइनस का साइन आ गया। ऐसे फिफ्थ पार्ट पे गए, 0.07 मिलीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, क्योंकि नंबर हमारा राइट साइड में है। तो एक और क्रॉस करा और एक और क्रॉस, नंबर के एक और बाद तक जाते हैं ना। तो एक जंप दो जंप, तो 7.0 इंटू 2 जंप लगाई और लेफ्ट टू राइट गए तो माइनस का साइन आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है, इन ए स्टेक देयर इज 5 बुक ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर, फाइंड द टोटल थिकनेस। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, हमें टोटल थिकनेस निकालनी है और क्या बताना है कि 5 बुक जमी हुई है एक दूसरे से ऊपर, और ईच बुक की थिकनेस कितनी है, 20 मिलीमीटर, और जो 5 पेपर शीट्स है उनके बीच की कितनी डिस्टेंस है, 0.016 मिलीमीटर। तो गिवन लिखते हैं, थिकनेस इक्वल टू 20 मिलीमीटर और शीट की थिकनेस कितनी है, 0.016 मिलीमीटर। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 5 बुक्स की थिकनेस निकालेंगे। एक बुक की थिकनेस कितनी है, 20 मिलीमीटर, तो 5 की कितनी होगी, 5 इंटू 20 mm, मतलब कि 100 मिलीमीटर। और ईच पेपर की थिकनेस कितनी है, 0.016 मिलीमीटर। तो 5 शीट की थिकनेस कितनी होगी, 5 इंटू 0.016 मिलीमीटर। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 0.080 मिलीमीटर। अब टोटल थिकनेस क्या होगी, टोटल थिकनेस किसके बराबर होगी, एक तो ये 100 मिलीमीटर प्लस 0.080 मिलीमीटर।
तो ये तो नंबर वाली वैल्यू है, तो ये क्या आ गया 100.080 मिलीमीटर आ गई टोटल थिकनेस हमारी।